नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले तो अपने चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर आपको पसंद आए वीडियो तो उसके बाद आप लाइक भी कर सकते हैं। ठीक, सब्सक्राइब अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा अपने 11th क्लास का जो सबसे बड़ा टॉपिक है, जो क्लास 11 का सबसे बड़ा टॉपिक है, फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जो बिजनेस रहता है मार्केट के अंदर, जब आप मार्केट में रहते हैं तो आपने देखा होगा आपके आसपास में बहुत सारे अलग अलग टाइप के बिजनेस होते हैं। तो वो कितने प्रकार के, कितने टाइप हो सकते हैं एक बिजनेस के, उनको आज अपन पढ़ेंगे। उनमें से एक आज हम पहले एक सब जो टॉपिक्स अलग अलग टाइप रहेंगे उनमें से पहले अपन समझ लेते हैं कितने टाइप होते हैं। तो अपने पास होते हैं 5 टाइप के बिजनेस कितने टाइप के हो सकते हैं? 5 टाइप के। तो उनमें पहला कौन सा आता था? सोल प्रोप्राइटरशिप, फिर आता है पार्टनरशिप, फिर आता है HUDFB मतलब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस, फिर आता है कंपनी और फिर आता है कोऑपरेटिव फर्म। ये 5 टाइप के बिजनेस अपने मार्केट के अंदर, आपने आजू बाजू में, आपके आसपास में, आप जब भी मार्केट के अंदर गए रहेंगे तो आपने ये सारे टाइप के बिजनेस देखे रहेंगे। पर अभी आपको समझ नहीं आया होगा। बिजनेस तो आपने बहुत सारे देखे, आपकी गली के पास में भी बहुत सारे बिजनेस है, पर आपको समझ नहीं आएगा ना कि ये पार्टनरशिप फर्म है या सोल प्रोप्राइटरशिप है, ये कोऑपरेटिव फर्म है, या फिर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस है, या फिर वो कंपनी है। तो अब इनको किस प्रकार से आपको समझ में आएगा वो अपन आगे पढ़ेंगे, तब आपको समझ में आएगा। अभी अपन समझते हैं कि ये किस प्रकार के बिजनेस हो सकते हैं। तो अपन सबसे पहले आज एक ही टॉपिक लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में अपन और भी डिटेल में सबको अलग अलग से समझेंगे। पहला अपना जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब होता है, हिंदी में अगर अपन समझेंगे तो इसको हिंदी में कहेंगे एकल व्यवसाय। तो अपन पहले इसको इजीली वे में अपन देखते हैं। तो सोल प्रोप्राइटरशिप मतलब पहले तो दोनों को डिवाइड करते हैं, दोनों जो वर्ड है उनको डिवाइड करेंगे। तो सोल मतलब अकेला व्यक्ति, सोलो, ठीक है। सोलो और प्रोप्राइटरशिप मतलब अधिकारी, मालिक, प्रोप्राइटर मतलब मालिक, ठीक है। मतलब एक व्यक्ति और अधिकारी या फिर मालिक, ठीक है, अधिकारी। तो ऐसा व्यक्ति या फिर हाँ, अभी एक ही रहेगा। तो व्यक्ति जो उस संस्था या फिर उस व्यवसाय या फिर उस जगह का अधिकारी होगा, उस व्यवसाय का अधिकारी होगा, वह सोल व्यवसाय होगा। जिस बिजनेस का एक ही मालिक हो, जिस व्यवसाय का एक ही मालिक होगा, वो होगा सोल प्रोप्राइटरशिप, जिसमें एक ही व्यक्ति काम करेगा। इसमें जो भी कुछ होगा, आपने जैसे मैं आपको बताऊँ एग्जांपल के थ्रू, कि आपने आपके बाजू में जब भी आपने देखा होगा कि जैसे पान की टपरी ले लीजिए, तो उस पान की टपरी पे एक ही व्यक्ति बैठा रहता है। आप माल खरीदने जाएंगे तो भी वही रहेगा, आप उससे कुछ भी उधार लेना रहेगा या फिर कुछ भी करना रहेगा, आपके साथ लेन देन करना रहेगा, तो वो अकेला व्यक्ति रहेगा। तो उसका मतलब क्या हुआ कि वो अकेला, सोलो प्रोप्राइटरशिप है उस बिजनेस का, ठीक है। उसे हम कहेंगे जैसे पान की टपरी हो गया, किराने का दुकान हो गया, कभी ज्वेलरी शॉप हो गई, छोटी ज्वेलरी शॉप हो गई, वैरायटी की शॉप हो गई, कपड़े की दुकान हो गई। आपने जब भी देखा होगा, लगभग आपने जो भी बिजनेस देखे होंगे वो सोल प्रोप्राइटरशिप में ही आते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट होता है कि अभी सोल प्रोप्राइटरशिप हो गया, फिर इसके क्या क्या डिटेलिंग हो सकती है, इसके फीचर क्या क्या हो सकते हैं, इसमें किस प्रकार से अपन और क्या क्या इसके गुण होंगे, एडवांटेज होंगे, जिससे अपन मतलब उसके क्या क्या फीचर होंगे जिससे अपन समझ सकते हैं कि वो एक सोल प्रोप्राइटरशिप है। तो इसका पहला पॉइंट होगा, और एक एग्जांपल समझाता हूँ आपको कि सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होती है। तो सबसे ईजी है कि जिस दुकान का काउंटर होता है, काउंटर दुकान के अंदर, कभी आप शॉप के अंदर जाते हैं तो वहां पर काउंटर लगा हुआ रहता है। तो वो काउंटर ILU इस टाइप के हो, ये 3 टाइप के। इसके अलावा भी है जैसे O और X, इस टाइप के काउंटर हो। अभी अपन 3 को ही समझेंगे, इनका भी मैं बता देता हूं आपको। तो ये I love you OX हो गया, है ना। इसका मतलब हो गया I love you OX, ये काउंटर है। तो इससे आप इजीली समझ सकते हैं। जब भी किसी दुकान का काउंटर आई टाइप में हो, आई टाइप में मतलब कि जब भी आप दुकान के अंदर नहीं जा सकते, वो काउंटर बंद रहेगा, तो वो हो गया आई काउंटर। मतलब कि उसमें वो आपने देखा होगा कि जैसे आप किराने की शॉप में गए तो वहाँ पर एक आई काउंटर लगा हो रहा है, तो वो अकेला बंद रहती दुकान, शॉप पूरी बंद। वो अंकल एक अंदर खड़े रहेंगे, आप उनको बोलिए कि अंकल जी मेरे को ये चाहिए, तो वो आपको पर्सनली आप बोलेंगे अंकल जी मेरे को चिप्स ला के दीजिए, तो वो अंकल जी जाएंगे और चिप्स लाकर उस काउंटर पे आपको रख देंगे और आपसे पैसे ले लेंगे। तो उसमें क्या हुआ, तो
आई काउंटर हुआ, वो ब्लॉक हो गया, दुकान बंद हो गई, आपको पर्सनली आपको इंटरेक्ट हो रहा है, ठीक है, आपको पर्सनली आइडेंटिफाई करके आपको दे रहा है, सब कुछ आपके साथ इंडिविजुअली हो रहा है, पर उसमें क्या है, वो अकेला व्यक्ति है जो आपको सामान दे रहा है। तो काउंटर से आप समझ सकते हैं कि काउंटर बंद है, मतलब वो अंदर अकेला आदमी खड़ा है, हो गया आई। एल मतलब किसी दुकान में गए और उसमें थोड़ा गैप है और एल साइड का काउंटर लगा हुआ है, वहाँ पर वो एक तो खुद रहेगा, अगर उसके साथ कोई अगर उसका एम्प्लॉय है तो उसको एम्प्लॉय में रख देगा, तो वो वहाँ पर एल काउंटर में जब भी आपको जाकर आप पर्सनली अंदर जाके आप कुछ भी सामान लेके आएंगे और मेन काउंटर पे आप बिलिंग करेंगे, जो एल साइज का रहेगा। फिर होता है यू काउंटर। यू काउंटर थोड़ा बड़ा होता है, पूरी दुकान को घुमाया हुआ रहता है, सामने शटर रहेगा और पूरी दुकान में घुमा हुआ रहेगा, आप पर्सनली घूम घूम के सब जगह आप घूम के अंकल जी ये चाहिए वो चाहिए, तो आप पूरा घूम के वहाँ पर और सबसे आगे वाली जगह पे आप जाके सामान ले सकते। ये काउंटर के हिसाब से आप इनको एल जो आई एल यू है, ये काउंटर या तो पार्टनरशिप फर्म में हो सकते हैं या फिर सोल प्रोप्राइटरशिप में हो, और कभी कभी HUDF इसमें भी हो सकता है, हिंदू अविभाजित परिवार में भी हो सकता है। परंतु ओ जब राउंड टेबल होती है ना, किसी कंपनी में बैठेंगे तो राउंड मीटिंग होगी, तो वो क्या होगी, वो काउंटर जो टेबल रहेगी वो रहेगी ओ, जीरो का टाइप की, ओ टाइप की। तो हमें जब भी कभी आप किसी कंपनी में या फिर किसी भी फॉर्म में जाए, वहाँ पर टेबल राउंड टेबल लगी हुई रहेगी और बहुत सारी चेयर लगी हुई रहेगी, इसका मतलब क्या हुआ कि वो एक कंपनी है। और जहाँ कोई भी टेबल या चेयर नहीं है तो वो हो गई कोऑपरेटिव कंपनी, कोऑपरेटिव फॉर्म। इस प्रकार से अपन आई लव यू OX के फॉर्मूले से भी अपन समझ सकते हैं कि सोलो ये किस प्रकार के अपन फॉर्म ऑफ टाइप ऑफ बिजनेस हो सकते हैं। फिर अपन अभी चलिए इस पे आ जाते हैं अपने सोल प्रोप्राइटरशिप पे। सोल प्रोप्राइटरशिप सबसे पहला होता है एक छोटा व्यवसाय होता है। क्या होता है, एक स्मॉल बिजनेस होता है। आपने जब भी आपने एनवायरनमेंट में आप जब भी आप घर से बाहर निकले होंगे, जब भी आपने छोटा मोटा दुकान देखा होगा, वो एक सोल प्रोप्राइटरशिप है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें बहुत कम, जब भी आप मेरे को अभी समझिए मेरे को कोई काम नहीं करना है और मैंने सोचा यार कुछ भी यार छोटा, अपने पास पैसे बहुत कम है, अपने पास 2 लाख रुपए है, तो अपन ऐसा क्या करें कि अपने को कुछ बिजनेस करना हो। तो बिजनेस 2 लाख में तो कोई बड़ा बिजनेस या कंपनी ओपन नहीं हो सकती, तो अपन क्या करेंगे, अपन करेंगे एक सोल प्रोप्राइटरशिप है, छोटी एंटरप्रेन्योरशिप में छोटा एंटरप्रेन्योर बन जाएंगे अपन। छोटा किराने की शॉप चालू कर देंगे 2-3 लाख रुपए में। 2-3 लाख रुपए अपने पास है, 2-3 लाख रुपए घर वालों से उधार लेके कैपिटल लेके 5 लाख रुपए में किराने की दुकान लगा देंगे या फिर कोई छोटी मोटी वैरायटी की शॉप लगा देंगे। तो वो क्या होता है, छोटा बिजनेस होता है, छोटा व्यवसाय होता है, ठीक है। सोल प्रोप्राइटरशिप मतलब एक ये फीचर है इसके, ये सारे फीचर है जो अपन समझ रहे हैं। छोटा व्यवसाय होता है। फिर होता है संचालन आसान या फिर कंट्रोलिंग इजी कंट्रोलिंग होती है। एक व्यक्ति होता है, छोटा दुकान होता है, छोटा सेटअप होता है उसके पास, अपन एग्जांपल ले रहे हैं छोटा वैरायटी शॉप या फिर किराने का शॉप, तो उसमें इजीली वो उसको जो भी प्रोडक्ट होते हैं उनको इजीली कंट्रोल कर सकता है। आपको जब भी दुकान में जाएंगे तो वो इजीली आपको कहेगा कि आप बोलिए सर आपको क्या चाहिए, तो आप बोलेंगे सर मेरे को ये चाहिए, तो वो इजीली आपको लाकर दे सकता है। तो इजी कंट्रोल है बिजनेस, इसमें कोई लोड नहीं है, ज़्यादा टेंशन वाला काम नहीं है, इजी कंट्रोल है ये बिजनेस। फिर है तीसरा मैनेजमेंट, इजी मैनेजमेंट है, क्योंकि अकेला व्यक्ति होता है तो वो इजीली मैनेज कर सकता है पूरी शॉप को, किसी का और का लोड नहीं है, कोई और टेंशन नहीं है उसको, आराम से अकेला व्यक्ति जब उसको जितना कंट्रोल हो सकता है उतना अपना बिजनेस एक्सपेंड करता है, छोटा रखता है, छोटा चाहिए तो छोटा, बड़ा थोड़ा, और उसके पास कैपिटल हो गया और थोड़ा उसको मैनेज कर सकता है, थोड़ा एक्सपेंड कर सकता है उसी बिजनेस को, पर अकेला व्यक्ति इजीली हैंडल कर सकता है, मैनेजमेंट ईजी होता है। फिर होता है लेस कैपिटल यानी कम पूंजी। जो सोल प्रोप्राइटरशिप होती है इनमें इनके पास कैपिटल ज़्यादा नहीं होती है। अगर कैपिटल ज़्यादा हो तो वो कुछ और बड़ा काम कर सकते हैं, कंपनी खोल सकते हैं या फिर कुछ पार्टनरशिप फर्म करके कुछ बड़ा कंपनी या फिर सोलो अपना कर सकता है। पर नहीं, उसके पास क्या कंपनी बहुत कैपिटल बहुत कम होता है, जहाँ मैक्सिमम 2, 5, 10, 12 लाख, 25 लाख, 20 लाख रुपए तो ईजिली कैपिटल होता है। और ये इसमें क्या फिर होता नहीं, जो भी छोटा मोटा बिजनेस होता है वो कर लेता है। कैपिटल डायरेक्टली अपन समझे तो कैपिटल बहुत कम होता है इनके पास। सोल प्रोप्राइटरशिप में कंपनी ये जो बिजनेस रहते हैं इनमें कैपिटल कम होती है। फिर होता है सिंगल पर्सन। अभी आपको पता है कि सोलो किस लिए है, क्योंकि उसके पास वो एक ही व्यक्ति, इसीलिए वो सोलो प्रोप्राइटरशिप है। 2 हो जाते तो साझेदारी होती थी, पार्टनरशिप फर्म हो जाती। इसके अंदर काम इसके एम्प्लॉयज हो सकते हैं, वो नहीं, जो इसका प्रॉफिट शेयर है वो किसी के साथ बांट तो नहीं रहा,
जो प्रॉफिट शेयर होता है वो किसी के साथ अगर शेयर कर रहा है तो वो पार्टनरशिप या फिर कुछ कंपनी होगी। जब तक वो खुद का प्रॉफिट जो कमा रहा है वो खुद के पास ही आ रहा है तब तो वो सोलो प्रोप्राइटरशिप है। ओके, इजीली अपन समझ सकते हैं कि जब तक वो खुद के, जब बिजनेस के द्वारा गेन किया हुआ जो भी प्रॉफिट है वो खुद के पास आ रहा है, अकेले व्यक्ति के पास जा रहा है, तब तक वो सोलो प्रोप्राइटरशिप है। अगर जब भी उसने प्रॉफिट शेयर चेंज किया, प्रॉफिट शेयर अपने से किसी और को शेयर करने लग गया, बांटने लग गया, तब वो कुछ और बन जाएगा। अगर ये ज़्यादा लोगों में बांटेगा तो कंपनी, नहीं तो पार्टनरशिप फर्म हो जाएगा। इस प्रकार से अपन समझ सकते हैं। फिर है लीगल फॉर्मेलिटीज, कानूनी प्रक्रिया। तो इसको जो सोलो प्रोप्राइटरशिप है इसको रजिस्टर करवाना भी कंपलसरी नहीं है अपने यहाँ पे। इसको कंपलसरी जो, जैसे अपन ने देखा होगा पार्टनरशिप फर्म हो गया, इनको थोड़ा बहुत रजिस्टर करवाना रहता है, परंतु कंपनी हो गया, कोऑपरेटिव फर्म हो गया, इनको कंपलसरी होता है, रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी होता है। तो इनके लीगली फॉर्मेलिटीज नहीं होती है, इजीली आपको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। कभी भी आपका जब भी मन किया इसको ओपन कर सकते हैं और क्लोज करते हैं। ईजी सिस्टम है, सबसे ईजी फॉर्म है बिजनेस टाइप का। जब जितने भी ये 5 टाइप है उनमें सबसे ईजी अगर कोई बिजनेस टाइप है तो वो है सोलो प्रोप्राइटरशिप, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं है। जब आपका मन किया, आपने 2-3 लाख रुपए लिए, एक सेटअप लगाया और दुकान चालू कर दी, और जब भी आपको लगा कि अभी मेरे को नुकसान होगा या फिर मैंने बहुत प्रॉफिट कमा दिया, तो आपने जब मन किया आपने शटर नीचे किया, लॉक लगाए और चलो भाई घर पे, बस ईजी है। फिर है लाइबिलिटी, दायित्व। दायित्व मतलब दायित्व का इजी फॉर्मेशन है कि जो जितना आपने अपने बिजनेस में लगाया पैसा, अगर समझ लीजिए आपने 2 लाख रुपए लगाए अपने बिजनेस में, ठीक है, तो इसमें आपके पास आपके खुद के पैसे कितने थे? जैसे आपके पास थे खुद के 1 लाख रुपए, ठीक है, आपके 1 लाख रुपए थे, और 1 लाख रुपए आपने कहा कि मैं अपने अंकल है उनसे 1 लाख रुपए उधार लेके आ जाता हूँ, लोन ले लेता हूँ, डेट ले लेता हूँ। तो आपने जो 1 लाख रुपए में जो डेट ली है, अगर आपका बिजनेस नुकसान में चला गया, आप लॉस मेकिंग कंपनी हो गई, लॉस मेकिंग बिजनेस हो गए, तो जब तक आपका ये 1 लाख रुपए का आपके अंकल को पैसा नहीं चुका सकते, अगर बिजनेस की जो एसेट्स हैं वो बिक गई और उससे भी 1 लाख रुपए नहीं निकला, प्रॉफिट आपका छोड़ ही दीजिए, अगर आपने जो आपका बिजनेस है अगर उसको बेचने के बाद भी अगर 1 लाख रुपए आपके अंकल को नहीं चुके, समझ लीजिएगा आपके बिजनेस में 2 लाख का इन्वेस्टमेंट किया, नुकसान हो गया और आपका बिजनेस बंद हो गया, समझ लीजिए दिवाले हो गया, आपका बिजनेस खत्म हो गया, तो आपने जो भी अपना फर्नीचर था, जो भी स्टॉक था, वो सब बेच के आपको 50,000 रुपये मिले, ठीक है, ये 50,000 रुपये आपको मिले किससे? बिजनेस के सारा फर्नीचर, स्टॉक सब कुछ बेचने के बाद, ये आपने अपने अंकल को चुकाए, परंतु 50 रुपये और बाकी है, 50,000 रुपये और बाकी है। तो इस 50,000 को भी चुकाने के लिए आपकी लाइबिलिटी है, और उसके लिए आपको खुद के घर का भी सामान बेचना पड़ेगा, आपके घर का सामान बेच कर भी वो आपके 50,000 रुपये चुकाने होंगे। तो इसमें क्या होता है, इसके दायित्व होते हैं, जो इसकी लाइबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। क्या होती है? अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, किनकी? सोल प्रोप्राइटरशिप में, ठीक है। फिर तीसरा है सेपरेट एंटिटी, इसमें सेपरेट एंटिटी नहीं होती, सोल प्रोप्राइटरशिप में सेपरेट एंटिटी नहीं होती। अगर सेपरेट एंटिटी होती तो ये कंपनी अलग होती और प्रोप्राइटर अलग होता, और जब भी उसको नुकसान होता कंपनी को, तो उसको सोल प्रोप्राइटर, जो प्रोप्राइटर वो क्यों पे करता, अपने अंकल को क्यों पे करता? अगर 50,000 रुपये का कंपनी को पास है तो 50,000 रुपये वो अंकल को क्यों पे करेगा, अगर उसकी सेपरेट एंटिटी होती तो। इसीलिए क्या है, इसमें क्या रहता है कि बिजनेसमैन और बिजनेस दोनों एक ही होते हैं, दोनों अलग अलग नहीं होते। जबकि कंपनी में कंपनी अलग होती है और जो उसके शेयर होल्डर होते हैं वो अलग होते हैं। जो कंपनी को नुकसान होता है, तो जब कंपनी को नुकसान होता है, जब आपने देखा होगा मार्केट में जब भी कोई कंपनी खत्म होती है तो उसके शेयर होल्डर को हम नहीं पकड़ते, हम उस कंपनी के पे ही ऊपर केस करते हैं। तो कंपनी की क्या होती है, सेपरेट एंटिटी होती है, सेपरेट होती है कंपनी। जबकि सोल प्रोप्राइटरशिप में जो ये बिजनेस रहता है, इसके बिजनेस और बिजनेसमैन की कोई सेपरेट एंटिटी नहीं होती है, दोनों एक ही होते हैं। इसलिए आपने देखा होगा बहुत बार आपके घर के आसपास में जब भी कोई बिजनेस फ्लॉप होता है, तो आपने देखा होगा कि बहुत बार आपके जो आस पड़ोस में जो भी रह रहे हैं, उनको खुद का सामान बेचकर, खुद को घर बेचकर, या फिर खुद भी जो भी उनकी एसेट्स होती है, घर की पर्सनल एसेट्स होती है, अपना खुद का बैंक बैलेंस होता है, वो पे देना पड़ता है अपने बिजनेस वाले। इसीलिए ये कहता है, ये इसमें क्या होता है, सेपरेट एंटिटी नहीं होता। रिस्क, जोखिम, इसमें हाई रिस्क रहता है, क्योंकि सारे लाइबिलिटी
खुद के होते हैं, इसमें सेपरेट एंटिटी नहीं होती, इसीलिए सारे जोखिम किसके होते हैं, रिस्क अधिक होता है, हाई रिस्क होता है। हाई रिस्क होने के बाद भी ये रहता है कि इसमें प्रॉफिट भी शेयरिंग नहीं होती है, तो हाई रिस्क है और प्रॉफिट भी खुद का है, सारा प्रॉफिट भी खुद का है, ठीक है। प्रॉफिट शेयरिंग भी लिख सकते हैं, इसका एक फीचर क्या हो सकता है, प्रॉफिट प्रॉफिट शेयरिंग भी इसका एक फीचर हो सकता है। फिर अपन नेक्स्ट, अभी अपन ने ये इसके फीचर देख लिए, अभी इसके फीचर को अपन अभी नेक्स्ट अपन समझेंगे इसके एडवांटेज क्या क्या हो सकते हैं। जो बिजनेस रहता है इसके एडवांटेज क्या क्या होंगे। तो पहला एडवांटेज है डिसीजन, इजी डिसीजन, क्विक डिसीजन। जो भी डिसीजन रहेंगे इसमें क्विक रहेंगे। जैसे आपने सोचा होगा मार्केट में कोई अपॉर्चुनिटी आई है, समझिए कि आप वैरायटी की शॉप चला ही रहे थे और वैरायटी की शॉप के साथ साथ आपने देखा कि इस मार्केट में स्कूल बहुत है। इतने जब तक आपने वैरायटी शॉप चला रहे थे, वैरायटी में मतलब गिफ्ट आइटम्स हो गए, प्लास्टिक का प्रोडक्ट हो गया, पर आपने देखा कि आपके जो बिजनेस है उसके पास में एक कॉलेज है और एक नया स्कूल आ रहा है, तो आपने देखा कि अपने बिजनेस की वैरायटी के साथ साथ एक स्टेशनरी और जो ऐड कर देते हैं, तो ये अपॉर्चुनिटी आपको मिल गई मार्केट के अंदर से, ठीक है। तो आप अकेले व्यक्ति हैं तो आपने उस डिसीजन फटाक से ले लिया, क्विक डिसीजन ले लिया कि हाँ यार अभी अपन स्टेशनरी वैरायटी तो है ही साथ में, अब अपन ऐड कर लेते हैं स्टेशनरी शॉप। यही अगर आप पार्टनरशिप फर्म में होते हैं तो आपको पहले अपने पार्टनर्स को समझाना पड़ता कि भाई साहब ये ऐसे है, अपने पार्टनर, अपने कॉलेज आ गया है, कॉलेज तो था ही, अभी स्कूल आ गई है तो बहुत सारे बच्चे होंगे, तो अपन को यहाँ पर स्टेशनरी की भी शॉप ऐड करनी। जब तक वो दोनों पार्टनर या फिर जब कंपनी में होते तो अगर बहुत सारे जो मैनेजमेंट में है उनको अपन को कन्विंस करवाना पड़ता, परंतु इसमें नहीं ऐसा। आप खुद हैं, आप खुद के मालिक खुद हैं, आप सबके मालिक एक ही है, इस बिजनेस में अकेले हैं, तो आपको क्या होगा, क्विक डिसीजन होंगे, डिसीजन फटाक से कर सकते हैं आप। जब भी आपको अपॉर्चुनिटी मिली, आपने अपॉर्चुनिटी के साथ गए और आपने प्रॉफिट गेन किया, क्विक डिसीजन। फिर है कॉन्फिडेंशियल, गोपनीयता। गोपनीयता का मतलब होता है कि आपके जो बिजनेस ट्रिक हैं, आपके जो सीक्रेट्स हैं बिजनेस के अंदर, आप जब भी कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें किस प्रकार से सीक्रेट, जैसे आपने देखा कि आपके अकाउंट्स हैं, आपके जो भी प्रॉफिट है, कितना प्रॉफिट हो रहा है बिजनेस का, ये सारे सीक्रेट होते हैं। आप किस हिसाब से कस्टमर को कन्विंस कर रहे हैं, आपके किस हिसाब का ये जो भी ट्रिक है आपके बिजनेस को रन करने की, प्रॉफिट को किस प्रकार से आपको टैक्स, ये सारी चीज़ें होती है, एसेट्स कहाँ पर है, आपकी लाइबिलिटी कौन कौन सी है, ये सारी गोपनीयता होती है। ये क्या होते हैं, कॉन्फिडेंशियल चीज़ें होती है एक बिजनेस के लिए, जबकि इसमें क्या रहता है, गोपनीय रहता है। आप अकेले व्यक्ति तो आपको ही पता है, और इसके लिए गवर्नमेंट आप पर प्रेशराइज भी नहीं करती कि आप सबको बताइए, नहीं करती गवर्नमेंट, आपको खुली छूट है आप पे, आपके पास रखिए आपके सारे डॉक्यूमेंट, आपके जो भी है कॉन्फिडेंशियल रखिए, आपके अकाउंट्स हैं वो आपके पास सेफ रखिए। जबकि कंपनीज हो गई या फिर कोऑपरेटिव फर्म्स हो गई, इनके जो भी अकाउंट्स होते हैं उनको आपको पब्लिक करवाना पड़ता है। जो कंपनी एक्ट है उसके अकॉर्डिंग आपको ये सारी चीज़ें पब्लिक करवानी होगी, तो उसमें आपको कॉन्फिडेंशियल नहीं रहता है। आपका जो भी शेयर है, कौन कितना शेयर होल्डर है, कौन कितने परसेंटेज पर आपके शेयर होल्ड कर रहा है, ये सारी चीज़ें पब्लिक क्लिक करनी पड़ती है। जबकि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता, सब कुछ आपका पर्सनल होता है, कॉन्फिडेंशियल होता है, गोपनीय रहता है। फिर तीसरा पॉइंट है प्रॉफिट शेयरिंग या फिर लाभ बंटवारा। प्रॉफिट शेयरिंग नहीं होती इसमें, है क्योंकि आप अकेले हैं, कोई आपके साथ नहीं है। जो भी बिजनेस के अंदर प्रॉफिट होगा वो सारा आपका होगा। जितना ज़्यादा प्रॉफिट कमाएंगे, जितना ज़्यादा बिजनेस रन करेंगे, उतना ज़्यादा प्रॉफिट गेन करेंगे आप। तो प्रॉफिट में आपका कोई शेयर नहीं होगा, सारा शेयर प्रॉफिट में किसी और को शेयरिंग नहीं करना होगा। जो भी बिजनेस में जो भी प्रॉफिट होगा वो सारा आप ही का होगा। फिर एक और इसका एक एडवांटेज है कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होता है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जब भी आपको समझ लीजिए, बहुत सारा आजकल अपने देश में एंटरप्रेन्योर्स की लहर चल रही है, एक वेव आ चुकी है कि सभी एंटरप्रेन्योर बन रहे हैं। तो ये क्या रहता है कि लोगों को भी गवर्नमेंट जॉब या फिर जो भी एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है, तो वो खुद का थोड़ा बहुत जो कैपिटल होता है वो एक बिजनेस के अंदर डालते हैं और खुद का वो एक एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से अपन ये समझ सकते हैं। फिर इसके नेक्स्ट अपने डिसएडवांटेज, कि इसमें डिसएडवांटेज कौन कौन से हो सकते हैं, तो ये अपन एक बार डिसएडवांटेज कौन कौन से होंगे उनको समझ लेते हैं। तो पहला है लैक ऑफ रिसोर्सेज। लैक ऑफ रिसोर्सेज का मतलब होता है कि जब अपने पास कैपिटल बहुत कम है, अपने बिजनेस के अंदर कैपिटल बहुत कम है, तो अपने पास रिसोर्सेज भी बहुत कम होंगे। अपने पास जो अपने प्रोडक्ट वेराइटीज होती है वो बहुत कम होती है।
आपने देखा भी होगा, जब अगर या तो आप एक छोटी किराने की शॉप में जाइए और एक डी मार्ट बड़े जैसे बड़े ब्रांड के वहाँ पर जाइए, तो आपको अलग अलग प्रोडक्ट की वेराइटीज़ बहुत मिलती है आपको। जब आप डी मार्ट के अंदर जाएंगे तो आपको बहुत सारी वेराइटीज़ मिलेगी और बहुत एक अलग तरीके से उनको एक मैनेजमेंट किया हुआ रहता है उनको वहाँ पे। तो एक छोटे किराने की शॉप पे जाएंगे तो आपको बहुत कम वेराइटीज़ मिलेगी, अगर अपने प्रोडक्ट के बारे में वहाँ पर कम, मतलब आपको चूज़ करना पड़ने की जितनी ज़रूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट एक ही प्रोडक्ट मिलेगा कि ये लीजिए, नहीं तो नहीं। परंतु डी मार्ट जैसे बड़े ब्रांड के पास जाइएंगे तो आप उनके पास बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस होते हैं आपको चूज़ करने के लिए। इसीलिए कहता हूँ इन छोटे ब्रांड, इन छोटे बिजनेस में आपके पास, इनके पास संसाधन बहुत कम होते हैं, रिसोर्सेज बहुत कम होते हैं, कैपिटल बहुत कम होती है, तो इनके पास अलग अलग रिसोर्सेज कम होने के कारण ये छोटे हो जाते हैं। इनके पास पैसा होता ही नहीं, पहले आपको बताया कि आपने लोगों से मांग कर ये कैपिटल लेते हैं और छोटा सा व्यवसाय चालू करते हैं, तो रिसोर्सेज बहुत कम होते हैं इनके पास। फिर होता है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अभी आपको मैंने बताया कि जो भी इनका लोन होता है वो उनके पर्सनल पे आता है। जब भी कोई होगा, अगर बिजनेस डूब भी गया, दिवालिया हो गया, कुछ भी हो सकता है, बिजनेस से कुछ भी हो सकता है, अगर कुछ भी हुआ तो बिजनेस की एसेट्स खत्म होने के, अगर बिजनेस की एसेट भी बिकने के बाद भी अगर आपके डेट खत्म नहीं हो रही है तो वो आपको पर्सनली पे करनी पड़ेगी। वो डेट, जो बिजनेस की डेट है वो आपकी डेट है, ये समझ लीजिए, क्योंकि इनकी सेपरेट एंटिटी नहीं है, उसी हिसाब से आपको समझा रहे। फिर हो गया डिपेंडेंस ऑन ओनर। जो ये बिजनेस रहेगा ये अपने मालिक पर डिपेंड रहता है, ये सेपरेट नहीं होता, इसीलिए डिपेंड किस पे होगा, ओनर पे। अगर ओनर समझ लीजिए अगर बीमार हो गया या फिर ओनर को कुछ हो गया, ओनर समझ लीजिए डेथ हो गई ओनर की, तो ये डिपेंड होता है अपने ओनर पे। अगर ये ओनर की डेथ हो गई तो ये बिजनेस भी खत्म हो गया, बिजनेस बंद हो जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा डिपेंड होता है अपने ओनर पे। अगर समझ लिए अगर दिवालिया हो गया, ओनर के बिजनेस चल रहा है पर ओनर दिवालिया हो गया, समझ लिए वो बीमार हो गया, उसको एक्सीडेंट हो गया, तो ये बिजनेस बंद हो जाएगा, ठप हो जाएगा। तो ये किस पे डिपेंड होता है, ओनर पर डिपेंड होता है। फिर होता है लिमिटेड मैनेजमेंट। आपने अभी मैनेजमेंट, आपको मैंने अभी आपको बता रहा हूँ, मैनेजमेंट एक बहुत बड़ी स्किल है, कोई छोटी स्किल नहीं है, जिसमें अगर कोई व्यक्ति, आपने भी देखा होगा, आप या तो अच्छी, कभी कभी आपने देखा होगा एक काम होता है जो आप बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं और एक काम होता है बहुत कम तरीके अच्छे से कर सकते हैं। तो मैनेजमेंट भी वैसा ही है। अगर कोई प्लानिंग अच्छी कर रहा है तो वो कंट्रोलिंग अच्छी नहीं कर पाएगा, अगर कोई कंट्रोलिंग अच्छी कर रहा है तो वो स्टाफिंग अच्छी नहीं कर पाएगा। जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है, वो अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं मैनेजमेंट में, इसीलिए इसके इनके में अगर लो, छोटा बिजनेस है इसीलिए छोटा मैनेजमेंट ईजी हो सकता है। अपन ने पहले भी इसको पढ़ा कि मैनेजमेंट इजीली हो सकता है, परंतु नहीं, बट इसमें क्या एक व्यक्ति सारे काम अच्छी तरीके से नहीं कर पाता, तो इसमें क्या रहता है, लिमिटेड मैनेजमेंट स्किल्स होती है, अच्छी तरीके से मैनेजमेंट नहीं हो पाता है, ठीक है। अभी मैंने कहा कि ये लगातार नहीं चल सकता, लंबे समय तक ये बिजनेस नहीं चल पाता, क्योंकि अगर अपना जो बिजनेसमैन है या ओनर है वो अगर उसकी डेथ हो जाती है, कंटिन्यू नहीं कर पाएगा, वो बिजनेस खत्म हो सकता है, ठीक है। इस प्रकार से अपन ने इसके एडवांटेज, डिसएडवांटेज, इसके फीचर, जो सोल प्रोप्राइटरशिप है उसको समझ लिया है। इसके बाद अपन पार्टनरशिप फॉर्म पढ़ेंगे, वो आगे अभी नेक्स्ट वीडियो में अपन देख लेंगे। अगर आप कुछ भी प्रॉब्लम हुआ इस वीडियो में, आपको कुछ समझ नहीं आया, तो आप कमेंट में जरूर बताएं हमको कि ये सारी प्रॉब्लम है, और अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लाइक भी जरूर कीजिए, शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों को, और बताइए कि आप यहाँ पर आके पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं अपने टॉपिक्स को। धन्यवाद।